बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखो, प्रत्येक प्राणी जगत में गिनती के कुछ श्वास लेकर आया है। यहाँ किसी का भी स्थायी ठिकाना नहीं है। अपने श्वासों की पूंजी को समाप्त करके हर इंसान को यहाँ से कूच कर जाना है। जिन्हें यह स्मरण रहता है कि मृत्यु से पूर्व उन्हें सच्चे धन एकत्र करना है, उनका कल्याण होना भी कोई संशय नहीं होता। संत सुजाग करते हुए फरमाते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। संत नारायण दास जी फरमाते हैं कि हे बंदे, तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातों को कभी मत भूलो। एक मृत्यु को सदैव याद रखो और दूसरा भगवान को कभी न भूलो। जो प्राणी अपनी मृत्यु व भगवान को याद रखता है, उसे यह संसार दुख रूप अनुभव नहीं होता। वह अपने चित्त में प्रभु का सुमरण करता हुआ प्रत्येक खुशी वह गम से न्यारा हो जाता है। फिर वह राज्य में रहे या वन में, इससे उसके मन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस जगत को आसार वह मिथ्या जान वह अपने चित्त को इसमें नहीं अटकाता। ऐसे ही मन स्थिति वाले एक राजा के राज्य पर शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा ने अपने परिजनों से कहा कि शत्रु राजा का पूरा सम्मान करो। वह जिस स्थान पर रुके वहाँ उसके लिए सुख सुविधा की पूरी सामग्री उपलब्ध करवा दो। शत्रु राजा ने जैसे ही उस राज्य में प्रवेश किया, वह अपने लिए हर स्थान पर उचित व्यवस्था हुए देखकर बहुत चकित और प्रभावित हुआ। किसी ने भी उससे लड़ाई करने की चेष्टा नहीं की। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर आदर सम्मान पाता हुआ बिना किसी रोक टोक के वह राज दरबार में पहुंच गया। राजा ने स्वयं राज सिंहासन से उतरकर उसका सम्मान किया। वह उसके आभगत के लिए भांति भांति के पकवान परोसे। शत्रु राजा उस राज्य को इतना बेफिक्र और सहज देखकर पूछने लगा कि आपने मुझसे मुकाबला क्यों नहीं किया। राजा ने बड़े ही संतोषपूर्वक उत्तर दिया, पहले भी इस सिंहासन पर न जाने कितने राज्य कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह सिलसिला युग युगांतरों तक यूं ही चलता रहेगा। राजा की शुद्ध मनोभावनाएं और त्याग वृत्ति का शत्रु राजा के हृदय पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। वह वहां आक्रमण किए बिना ही अपने राज्य में वापस चला गया। जो इस नाशवान संसार को अजर अमर समझकर प्रसन्न होते हैं, वे जीव वास्तव में नादान हैं। उनकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। वे झूठी खुशियों को दायमी समझकर आमोद प्रमोद करते हैं, परंतु जब वे सच्चाई से अवगत होते हैं तो ही उन्हें सच और झूठ का भेद पता चलता है। इसी संदर्भ में एक अन्य कथा है। एक राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। राजमहल बधाइयों से गूंज पड़ा। मंत्रीगण वह समस्त प्रजाजन भांति भांति के उपहार लेकर राजमहल में आने लगे। ऐसे में राजा के एक मंत्री ने एक थाली में रखे हुए सफ़ेद कागज के साथ वहां प्रवेश किया। राजा ने जब वह कागज का टुकड़ा उठाकर पढ़ा तो उस पर यह वक्त भी गुजर जाएगा,
लिखा हुआ पाया। राजा को खुशी के उस अवसर पर इन अक्षरों का आश्रय जानकर बहुत क्रोध आया और उसने क्रोध के आवेश में अपने सेवकों को उस मंत्री को तुरंत ही कारागार में डालने का आदेश दिया। कुछ समय उपरांत पड़ोस के राजा ने इस राजा के राज्य पर आक्रमण करके राजा को सपरिवार बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया। संयोग में राजा ने राजकुमार के जन्म उत्सव वाले वस्त्र पहने हुए थे। वह जैसे ही अपनी जेब टटोल कर देखने लगा तो वही कागज का टुकड़ा हाथ में आ गया और जिस पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दुख ही इस घड़ी में ये शब्द पढ़कर राजा के मन को बहुत सांत्वना मिली। राजा कारावास में ही अपने परिवार को सेवकों के साथ नाचने गाने लगा। बात पड़ोसी राजा तक भी पहुंची। उस राजा ने कौतूहलवश आकर कारावास में बंद राजा से खुशियां मनाने का कारण पूछा तो उस राजा ने वही कागज का टुकड़ा उसके हाथ में पकड़ा दिया। राजा कहने लगा कि मेरे मंत्री ने मुझे यह कागज तब दिया था जब मैं अपने बेटे का जन्मोत्सव की खुशियां मना रहा था। उस समय इसका आश्रय जान मैंने उसे कारागार में डाल दिया। वह खुशी वास्तव में स्थायी नहीं थी। आज जब तक मैं स्वयं कारागार में कैद हूँ तो यही शब्द मुझे सांत्वना प्रदान कर रहे हैं और यह दुख की घड़ी भी स्थायी नहीं है और यह भी समय पाकर गुजर जाएगा। पड़ोसी राजा ने भी जब इन शब्दों का मर्म जाना तो उसने राजा को कुटुंब सहित आज़ाद कर दिया और बिना कोई लूटपाट किए वह अपने राज्य की ओर रवाना हो गया। कारावास से छूटकर राजा सर्वप्रथम मंत्री के पास गया जिसे उसने क्रोध के आवेश में कारावास में डाल दिया था। राजा मंत्री से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि इन 5 अक्षरों ने ही आज मुझे कारावास से छुटकारा दिलाया है। मंत्री सत्संगी आदमी था। उसने राजा को हिदायत दी कि राज्य का संचालन करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन राजमत में चूर होकर किसी का बुरा करना निश्चय ही पाप है। परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती। गाड़ी का पहिया जो ऊपर की ओर जाता है वही चक्कर काट कर पुनः नीचे की ओर आ जाता है। इससे यही शिक्षा मिलती है कि समय परिवर्तनशील है। दुनिया का कोई भी दुख वह सुख सदा रहने वाला नहीं है। सुख स्वैपन के न्याय है तो दुखी पानी के बुदबुदे के समान है। दोनों ही अस्थिर हैं और दोनों का उस प्रभु परमात्मा द्वारा भेजे हुए मेहमान हैं। दोनों का हंसकर स्वागत करना चाहिए। राजा यह सुनकर नतमस्तक हुआ और अपना शेष जीवन जगत में मेहमानों के भांति व्यतीत करके परलोक सिधार गया गुरुमुखो।